8 हकाइक जो हम मस्जिद अक्सा के बारे में नहीं जानते। नंबर 1, ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है। दर हकीकत इस साइट पर मुत्तहिद मसाजिद हैं जिन्हें हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। हम मस्जिद अक्सा को मस्जिद के जनूबी कोने में वाक़िया इमारत के तौर पर समझते हैं। दर हकीकत वो कबली मस्जिद है, इसलिए कहा जाता है कि ये किबला के सबसे करीब है। पूरे कॉम्प्लेक्स को बाबरकत मस्जिद अल अक्सा के नाम से जाना जाता है। इसे अल हरम शरीफ नोबल मुकद्दस मुकाम भी कहा जाता है। नंबर 2, इसका जिक्र कुरान में भी है। दर हकीकत काबा और मस्जिद अक्सा सिर्फ 2 मस्जिदें हैं जिनका कुरान में जिक्र किया गया है, और यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला रात के सफर और मेराज के बारे में बात करता है तो इनका साथ साथ हवाला दिया जाता है। पाक है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अल हरम से मस्जिद अल अक्सा तक ले गया, जिसकी अतराफ में हमने बरकतें रखी हैं ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। नंबर 3, चट्टान का असल कुंबद बहुत मुख्तलिफ नजर आता है। चट्टान का कुंबद अमवी हुक्मरान अब्दुल अल मलक इब्ने मरवान ने बनाया था। ये असल में लकड़ी का था जिसमें पीतल, सीसा या सिरामिक कोर था। मशहूर गुंबद जिसको हम सब जानते हैं वो तकरीबन 1000 साल बाद उस्मानी हुक्मरान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के दौर में बनाया गया था। इमारत के अगले हिस्से में उस्मानी टाइलों के साथ गुंबद में सोने की मखसूस तय शामिल की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिलहाल इस इस्लामी निशान को रोशन करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स एक कब्रिस्तान भी है। अगरचे यहाँ कौन और कितने दफन हुए हैं इसका कोई सही रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हरम शरीफ में मकबरा बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम की आरामगाह है। मिसाल के तौर पर इबादा बिन समीर रज़ी तआला अन्हु जो मस्जिद अक्सा के पहले इस्लामी जज थे, बाब अल हरमा कब्रिस्तान में दफन है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 2 मशहूर कब्रिस्तानों के बाद ये इस्लामी दुनिया का तीसरा सबसे नुमाया कब्रिस्तान है। नंबर 5, ये कभी एक अफसानवी मेंबर का इनअकाद करता था। इमाद अल दीन ज़ेंगी जो कि तुर्की के ज़िंगेर खानदान के एक रुकन थे, ने मस्जिद अल अक्सा में नस्ब करने के लिए एक खुसूसी मंबर बनाया था। ये मंबर ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि इसे एक कील या थोड़ा सा गोंद इस्तेमाल किए बगैर बनाया गया था। अफसोस की बात यह है कि इमाद अल दीन फतेह को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन इनके सरपरस्त सलाह अल दीन ने अपने उस्ताद की ख्वाहिश को पूरा किया और तारीख में इस्लाम में दूसरी बार यरूशलेम को आजाद कराने के बाद मंबर नस्ब किया। नंबर 6, ये जगह कभी डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जब रोमियो ने यहूदियों को शहर से जिलावतन किया तो बुनियादी तौर पर रोमी बाशिंदों ने मस्जिद अल अक्सा के इलाके को पूरा करकट के ढेर के तौर पर इस्तेमाल किया। हजरत उमर रज़ी तआला अन्हु ने जब शहर इस्लाम के लिए खोला तो अपने नंगे हाथों से कचरे को साफ किया। इसने यहूदियों की सदियों पुरानी जिलावतनी को भी खत्म किया। पना गजीन खानदानों को एक बार फिर यरूशलेम में रहने का हक दिया। नंबर 7, अल गज़ाली वहाँ मुकीम रहे और अपना सबसे बड़ा काम लिखा। इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर आलमों में से एक इमाम अबू हामिद अल गज़ाली ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मस्जिद अल अक्सा में गुजारा, जहाँ उन्होंने लिखा, जिसे वसी पैमाने पर इनकी सबसे बड़ी तसनीफ एहाए आलमदीन के तौर पर जाना जाता है। मजहबी अलूम मस्जिद में एक इमारत इनके पुराने कमरे की जगह को निशानजद करती है। नंबर 8, इससे जला दिया गया। 1969 में पूरी कबली मस्जिद को जला दिया गया। इसके बाद मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया, लेकिन माजी करीब का ये वाकया इस बात को जाहिर करता है कि इस्लाम में तीसरे मुकद्दस तरीन मुकाम की देखभाल करना कितना जरूरी है। दर हकीकत 2019 में हमने किबला मस्जिद में लाइटिंग के पूरे निजाम को तब्दील करने के लिए चंदा जमा करना शुरू किया, क्योंकि पुराने निजाम को 30 सालों में तब्दील नहीं किया गया था और आग लगने का खतरा था। हमने ये काम अभी मुकम्मल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।